आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। कार्यकर्ता के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से पूर्व आप सभी मीडिया और छायाकार साथी अन्य नेताओं के साथ ये नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाया करते थे, लेकिन वो परमात्मा पर विश्वास था। आज वो दिन आया है। आज मैं अपना नामांकन पत्र मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ, उनके आशीर्वाद से, मेरे नेताओं के साथ, जनता के आशीर्वाद से आज ये सौभाग्य वाला दिन वाहिगुरु की मेहर के कारण पहुंचा है। इससे बड़ा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे साथ अब सब छायाकार और पत्रकार साथी पिछले 25 वर्षों से आपने जो मेरे को आगे बढ़ाया है, उसी का नतीजा है कि आज इन कार्यकर्ताओं के भरोसे, इन करनाल की जनता के भरोसे आज मैं आपके सामने बतौर प्रत्याशी भाजपा आपको बाइट दे रहा हूँ। जमोहन जी, आपने सोचा था कि एकदम से आपको टिकट मिल जाएगा, विधानसभा का मैदान में आना पड़ेगा, कभी मन में था? वास्तव में मैं सच बताऊँ आपको, ना तो मैंने, ना मेरे परिवार ने कभी भी, ना तो हमने टिकट की कभी चाह रखी, ना मुझे उम्मीद थी कि ये टिकट मेरे को मिलेगी। सामान्य कार्यकर्ता के होने नाते मैं लगातार ये काम करता रहा। अभी पीछे माननीय मनोहर लाल जी आए थे, कुछ लोगों का विरोध था, कुछ लोगों की बात थी, तो मैंने माननीय मनोहर लाल जी को ये बिल्कुल कहा कि माननीय जी, आप लोगों ने संगठन चलाया है, आप लोगों ने यहाँ 9.5 वर्ष काम किया है। मेरी वजह से अगर पार्टी को एक भी कार्यकर्ता टूटता है, विश्वास होता है, तो टिकट पे मैंने अभी तक नाम नहीं भरा है। आप टिकट किसी भी कार्यकर्ता को दे दीजिए, मैं उसी जी जान से काम करूँगा। पार्टी है तो जो मेरी कार्यकर्ता है तो मेरी आन है और मेरी शान है। अगर कार्यकर्ता मेरे से टूट गया, कार्यकर्ता भाजपा से टूट गया, तो ऐसी टिकट का क्या फ़ायदा। टिकट तभी फ़ायदेमंद है जब सब एकजुट होकर के लड़े, सभी कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान हो। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कहा, ये संगठन का फैसला है, ये सीसी का फैसला है, मेरा अकेले का फैसला नहीं है। आप पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ो, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ो, जनता आपके साथ है। मैंने उनको भरोसा दिलाया। जो कोई नाराज़ था उनके पास गया, मनाया, उनके सबके आशीर्वाद लिया। मैक्सिमम लोगों के आपने आज देखा, सुखीजय जी का सुपुत्र भी मेरे साथ था, आदरणीय मुकेश अरोड़ा जी मेरे साथ हैं, आदरणीय बिट्टू सरपंच जी जो कुछ दिनों से अपना नाराज़ थे किसी वजह से। देखिए, कार्यकर्ता ये परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं। रात को उन्होंने भी मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया। आज शोभा यात्रा में थे। भाजपा एक ऐसा परिवार है, थोड़ी दिन के लिए टिकट की घोषणा के उपरांत मैं भी होता, अगर मुझे भी, मैं टिकट की चाह रख रहा होता और मुझे ना टिकट मिलती तो किसी और को मिलती, 1-2 दिन हो सकता है मैं भी कोप भवन में रहता। लेकिन पार्टी हमारी माँ है, माँ से कोई नहीं रूठता। मेरे से बड़ा कोई रूठ जाए उसके मैं पाँव पकड़ लूँगा, लेकिन माँ से ना कोई रूठे। माँ के पास आपकी बात हुई है मेयर से? मैं उनके घर पे गया था, जिस दिन टिकट मिली थी अगले दिन उनके घर गया था। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। ब्रिज गुप्ता मेरे बड़े भाई हैं, रेणु बाला गुप्ता जी मेरी बड़ी बहन है। कोई भी अगर उनके मन में बात होगी। कृष्ण पवार हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं, और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी में ड्यूटी अगर देखिए तो यहाँ जो बचे हुए है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, इन क्षेत्रों में भी जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वो साल में मैं जाऊँगा, अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन भरे जा रहे हैं। लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, तो उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा अभी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फॉर्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फॉर्म पहले से भर दिए हैं। तो इसलिए एक बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है, और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही हैं, वो अपने कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले 10 साल का हमारा शासन, विशेष तौर पर अभी 2 महीने का हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जो शासन, जिसमें लगभग 125 से ज़्यादा घोषणाएं उन्होंने की और काम पूरे किए हैं, और इसके सामने कांग्रेस जो है वो बहुत फीकी पड़ रही है। पिछले 10 साल का जो उनकी ज्यादतियाँ हैं, जो उनके अत्याचार हैं, जो भयनुमा एक वातावरण बना हुआ था, जनता को आज भी याद है, जनता उसको भूली नहीं है। हमसे हिसाब मांगने की बात कहते हैं, हिसाब हमारा जनता हमारे कामों को लेकर के जवाब देगी कांग्रेस को। सर आज भाजपा की भी, जैसे इंदरगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, आज हो गई होंगी।
शैलजा को मनाली कोई गोल खेल सकता है। अब ये उनकी इंटरनल बात है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। सर क्या वजह रही, बहुत ऐसे जो जिनको आपने 9.5 साल बहुत प्यार किया, जो आपके बहुत ज्यादा नजदीकी थे, उनके इस समय बगावती हो रहे हैं? नहीं, कोई बगावती नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र है और पार्टी में कार्यकर्ता उस लेवल के अच्छी मात्रा में हो गए हैं। एक स्थान पर एक से ज़्यादा कार्यकर्ता भी इच्छा रखते हैं। आखिर टिकट तो एक को मिलनी होती है और जो बाकी बचे हैं उनको हम समझा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए, उससे पहले लड़े थे, उनकी बारी इस बार आई है। मानो जिनकी बारी इस बार नहीं आई है अगली बार आ सकती है। तो ये तो एक रोटेशन में भी कई बार होता है। और कुछ सीटें तो ऐसी होती हैं जहाँ कोई भी खड़ा हो जाए उसको जीतना है, तो वहाँ कुछ भाग्य भी काम करता है। इसलिए हमारे निर्णय खाली काम नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी सीटों पर रामविलास शर्मा सर, उनका भी आज फैसला हो जाएगा। सर ये चश्मे का क्या राज है, हर जगह आप चश्मा लगा अरे के नहीं जा रहे ऐसा हैं। भैया, ये राज आप पूछ रहे हैं। और कुछ कांग्रेस के मित्रों ने तो इसको लेकर के पता नहीं तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। मेरी आँख का, दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ कैटरेक्ट का, बाद डॉक्टर की सलाह से उन्होंने 1-1.5 महीने के लिए ज़रा तेज धूप से, प्रकाश से बचने की बात कही है, उससे लगा रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है, वरना ऐसे मित्र भी हमारे हैं। वो कहते हैं हरियाणा में तो ठीक ठाक था, दिल्ली गया तो काले चश्मे लगने। इजराइल में हमारे बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। इसमें क्या मैंने बता दिया, कल भी आप लोगों ने पूछा था। प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ अमित शाह जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह जी आएंगे, के प्रदेशों के मुख्य हैं। हमारी बड़ी टीम है जो सभी 90 विधानसभाओं में। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम तो बड़े होंगे, जैसे 14 तारीख जी का कार्यक्रम आपको कुरुक्षेत्र में तय हो गया है। तो ये जीटी रोड की 23 से 27 ऐसी विधानसभा सीटें जिनके कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है, लोग भी उसमें आएंगे। अच्छी रैली 14 तारीख को होगी। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर प्रधानमंत्री जी की और बाकी नेताओं की रैलियाँ तय। का फोकस ज्यादा कहाँ रहेगा सर? मुझे अभी पार्टी जिम्मेदारी जो लगाएगी मैं करूंगा, लेकिन मेरा जो स्वाभाविक क्षेत्र है, स्वाभाविक क्षेत्र है 9 विधानसभाएं इस संसदीय क्षेत्र की, ये सब 9 की 9 जीतना, ये मेरा मुख्य दायित्व।